हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सॉल्यूशन सेंटर चैनल। और आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का 8th चैप्टर क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स का प्रैक्टिस सेट 8.2। सो प्रैक्टिस सेट 8.1 के लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप 8.1 के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 8.1 में हमने क्वाड्रिलैटरल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन इनके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिलैटरल क्या होता है और किस तरह से हम क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 8.2 में हम पढ़ने वाले हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो देखो यहाँ पर कितने टाइप्स क्वाड्रिलैटरल के हम पढ़ने वाले हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 में। एंड रिमेनिंग जो 3 टाइप्स है, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम एंड काइट, ये हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.3 में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 8.2 और देखते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस क्या होते हैं और क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD सच दैट लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ओके, इस रेक्टेंगल के हमें 2 साइड्स दी हुई है और हमें कह रहा है कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल। अभी हमने देखा कि रेक्टेंगल भी क्या है, क्वाड्रिलैटरल है, राइट। यहाँ हमने देखा कि ये रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलैटरल का एक टाइप है। तो प्रैक्टिस सेट 8.1 का लेक्चर्स अगर आप लोगों ने देखा है तो वहां पर आपको याद होगा कि हमने देखा था कि क्वाड्रिलैटरल बनाने के लिए 5 स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है क्वाड्रिलैटरल को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर देखो सिर्फ हमारे पास 2 ही साइड्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट। बाकी रिमेनिंग 3 इंफॉर्मेशन हमें और चाहिए। तो वो कैसे हमें पता चलेगी, वो हमें पता चलेगी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज से। तो चलो पहले हम लोग रेक्टेंगल को समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। जैसे मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में बताऊंगा ना, इसके डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज, उसके बाद आप ये सम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग रेक्टेंगल के बारे में समझते हैं। तो देखो बच्चों, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है। इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल और राइट एंगल इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स राइट एंगल है, ओके, तो वो रेक्टेंगल होता है। अभी ये देखो, ये क्वाड्रिलैटरल PQRS में एंगल P देखो, एंगल Q एंड एंगल R एंड एंगल S, ये चारों एंगल क्या है, राइट एंगल है। देयरफॉर ये क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो किसी क्वाड्रिलैटरल के अगर चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, उनका मेजर्स 90 डिग्री होता है हर एक एंगल्स का, तो वो क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल होता है। ठीक है, इस डायग्राम में PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। चलो अभी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। सो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है फीचर्स। ओके, इजी टर्म में अगर मैं आप लोग को समझाऊं तो आप लोग ने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के जो मॉडल्स होते हैं मोबाइल के, उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं, राइट। अगर कोई सैमसंग का मॉडल है तो उसका जो फीचर्स होगा, मतलब उसके अंदर 5 मेगापिक्सल है कैमरा हो सकता है, 10 मेगापिक्सल है कैमरा हो सकता है, उसका स्टोरेज कुछ होगा, उसमें रैम होगा, राइट। इस तरह के डिफरेंट उसकी फीचर्स होंगे। बट वही अगर दूसरी कंपनी का मोबाइल है तो उसके अंदर वो फीचर्स अलग होंगे, उसका मेमोरी कम ज़्यादा हो सकता है, उसका रैम कम ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो वो क्या है, उसका फीचर है। इसी तरह से रेक्टेंगल के भी फीचर्स होते हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दी हुई है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने की जो साइड्स होती है। यहाँ पर देखो साइड्स PQ एंड साइड्स SR, ये आमने सामने की साइड्स है। ओके, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ओके, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से इस साइन से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SR। यहाँ पर छोटा सा 1 लाइन खींचा ना, तो यहाँ भी एक 1 लाइन, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की लेंथ इक्वल है। ठीक है, ऐसे देखो ये दोनों, ये साइड्स और ये साइड्स, ये भी आमने सामने की साइड्स है, अपोजिट साइड्स है, तो ये भी क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होगी। मींस PS इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। ओके, ये दोनों साइड्स भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमें पता चला। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज के हिसाब से।
सो साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस आर, साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस आर। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। कॉन्ग्रुएंट का साइन किस तरह से होता है, इस तरह से, इक्वल टू और उसके ऊपर एक टिल्ड साइन बनाना। ठीक है, इस साइन को टिल्ड बोलते हैं, और इस तरह का अगर साइन बना दे तो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंट मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो दोनों ज्योमेट्रिकल शेप, अब यहाँ पे साइड की बात हो रही है, ठीक है, उनका लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे साइड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को हम इक्वल टू से नहीं इंडिकेट करते हैं, इक्वल टू से नहीं दर्शाते हैं, हम लोग उसके लिए कॉन्ग्रुएंट साइन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो या कोई वेरिएबल होता तो हम लोग उसको इक्वल टू लिखते, बट ये कोई नंबर तो नहीं है, राइट। ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ये साइड से इस रेक्टेंगल की, देयरफॉर इसको कॉन्ग्रुएंट साइन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर देखो डायगोनल क्या है, ये डायगोनल पी आर है और ये डायगोनल क्यू एस, राइट। ये दोनों क्या है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का, जो रेक्टेंगल के अपोजिट वर्टेक्स को जो सेगमेंट ज्वाइन करता है। देखो ये पी एन आर, ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स है, तो इनको जो भी सेगमेंट ज्वाइन करेगा, ये देखो सेगमेंट क्या हो गया, पी आर, ये सेगमेंट क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। ऐसे यहाँ पर ये देखो क्यू एन एस, इन वर्टेक्स क्यू एंड वर्टेक्स एक्स, इसको जो ज्वाइन करेगा वो भी क्या होगा, एक डायगोनल होगा। तो डायगोनल पी आर एंड डायगोनल क्यू एस, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस, मीन्स पी आर की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर होगी तो क्यू एस की भी लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डायगोनल पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल क्यू एस। ओके, चलो थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। सेकंड भी हो गया हमारा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो पहले ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, ये इंटरसेक्ट करे पॉइंट टी पर। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा कि वो ये दोनों पॉइंट टी पर एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मीन्स ये जो डायगोनल पी आर है वो क्यू एस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब क्यू टी इक्वल टू होगा टी एस के। ओके, एंड ये जो पी टी होगा वो इक्वल होगा टी आर के। ठीक है, ये पी टी इक्वल होगा टी आर के। ठीक है, थ्री लाइन के हिसाब में। ठीक है, ये थ्री लाइन, ये थ्री लाइन, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब ये थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी टी इक्वल टू टी आर। चलो लिख लेते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा। तो देखो बच्चों, इस थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, लेंथ ऑफ पी टी इक्वल होगा लेंथ ऑफ टी आर के, ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा और दोनों हाफ होंगे पी आर के, राइट। अगर ये इक्वल है, ये 4 है एंड ये भी 4 है, तो ये पी आर कितना होगा, 8 होगा, मीन्स ये दोनों हाफ है, राइट। सो लेंथ ऑफ पी टी इक्वल टू लेंथ ऑफ टी आर इक्वल टू लेंथ ऑफ पी आर, और इन द सेम वे लेंथ ऑफ क्यू टी इक्वल टू लेंथ ऑफ टी एस, और ये दोनों हाफ होंगे लेंथ ऑफ क्यू एस के। समझ में आया बच्चों, तो ये हो गया रेक्टेंगल की डेफिनेशन और ये हो गई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ में आया। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 8.2 का कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रेक्टेंगल एबीसीडी सच दैट, एंड टू साइड्स की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। ओके, तो हमें ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो सबसे फर्स्ट चीज हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 8.1 में हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट थिंग सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे। ओके, तो चलो यहाँ भी एक रफ फिगर बना लेते हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो रफ फिगर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने एक रफ फिगर बना लिया है रेक्टेंगल का। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का। रेक्टेंगल भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, राइट। तो हमें एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, राइट। अब ये नाम दे दो ABCD। ठीक है, अभी बेस देखो, हमें ए बी की लेंथ पता है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग बेस ले लेते हैं, ए बी सी डी। ओके, देखो अभी हमें क्या क्या पता है, ए बी की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 6 सेंटीमीटर। और क्या पता है, बी सी की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसे लिख दो 4.5 सेंटीमीटर। ओके, बस दो ही इंफॉर्मेशन दी थी। अब चलो रेक्टेंगल की डेफिनेशन और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को याद करो बच्चों, अभी हमने सीखा। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या था कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल राइट एंगल होते तो ही वो रेक्टेंगल होता है, राइट।
तो अभी ये क्वाड्रिलेटरल अगर रेक्टेंगल है तो इसके चारों एंगल क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, मतलब ये 90 डिग्री होगा, राइट, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। अभी हमने देखा, अब देखो हमें ये चारों एंगल पता हो गए। और क्या हमें पता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या थी रेक्टेंगल की, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट, राइट, यही थी फर्स्ट प्रॉपर्टीज। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने क्या लिखा था यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये जो अपोजिट साइड्स है पी एस एंड क्यू आर, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही यहाँ पर ये पी क्यू एंड एस आर, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की लेंथ इक्वल है। तो सेम ऐसे हम रफ डायग्राम में क्या बोल सकते हैं, ये जो ए बी की लेंथ है और डी सी की लेंथ है दोनों इक्वल होगा, राइट, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, चलो लिख लो, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। वैसे बी सी एंड ए डी, ये भी क्या अपोजिट साइड्स है, तो ये अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा, राइट। अब देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें पता हो गई, अब हम लोग इजीली इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बेस बना लो, बेस बन गया, स्केल की हेल्प से ये बेस बना लो 6 सेंटीमीटर का मेजर करके। देन प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पर राइट एंगल बना लो, देन पॉइंट बी पर भी एक राइट एंगल बना लो प्रोट्रैक्टर से। देन हम लोग बी पर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच सकते हैं तो हमें पॉइंट सी मिल जाएगा, ओके। सेम ऐसे पॉइंट ए से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच लेंगे तो हमें पॉइंट डी मिल जाएगा। चारों पॉइंट हमें मिल गए, ये डी एंड सी को मिला देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रेक्टेंगल ए बी सी डी, ओके। तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, यहाँ पर एक्चुअल फिगर को हम लोग बनाते हैं। तो इस फिगर को बनाने के लिए हमें स्केल, प्रोट्रैक्टर एंड कंपास की नीड होगी। तो चलो बच्चों, पेंसिल, स्केल, प्रोट्रैक्टर एंड कंपास तीनों निकाल लो और हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या करना है बच्चों, बेस ए बी बनाना है 6 सेंटीमीटर का। तो स्केल को इस तरह से रख के पेंसिल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट खींच लेना है, ठीक है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। चलो इसे नाम दे दो ए बी। ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट स्टेप, पॉइंट ए पर राइट एंगल है, राइट, 90 डिग्री का एंगल है। तो चलो प्रोट्रैक्टर को पॉइंट ए पर रखो और 90 डिग्री का एक एंगल बना लो। तो प्रोट्रैक्टर के सेंटर को इस तरह से पॉइंट ए पर रखना है, ओके। और देखो 90 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा 90 डिग्री, एक पॉइंट बना लो। देखो 90 डिग्री का एक पॉइंट बना लिया हमने। अब स्केल की हेल्प से क्या करना है, पॉइंट ए को और ये पॉइंट जो हमें मिला है दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो चलो बच्चों इसे ज्वाइन कर लेते हैं स्केल की हेल्प से। देखो बच्चों, मैंने पॉइंट ए को, जो हमें पॉइंट मिला था 90 डिग्री के लिए, वो दोनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और ये एंगल है 90 डिग्री। तो इस तरह से राइट एंगल का साइन बना लेना है। सेम यही प्रोसेस हमें पॉइंट बी पर भी करना है, ओके। पॉइंट बी पर भी हमें एक राइट एंगल बनाना है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो प्रोट्रैक्टर के सेंटर को पॉइंट बी पर रखो इस तरह से, 90 डिग्री का एक पॉइंट ऊपर ले लो, ठीक है। ये देखो पॉइंट मैंने ले लिया है। अब स्केल की हेल्प से इस पॉइंट बी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। देखो बच्चों, मैंने पॉइंट बी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ये भी कितना है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर रफ फिगर में एडी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना होगा, कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर कंपास के पॉइंटर को ए पर रख के यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचना है तो हमें पॉइंट डी मिल जाएगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस हमें बी से भी करना है। तो चलो पहले ए से हम लोग 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच लेते हैं। तो कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का पहले लेंथ ले लो, ठीक है। देखो मैंने 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया है, यहाँ पर रख के मेजर कर लेते हैं अच्छे से। देखो बच्चों एग्जैक्ट 4.5 सेंटीमीटर है, ओके। अभी क्या करना है, कंपास के पॉइंटर को ए पर रखना है इस तरह से।
एंड ऊपर की तरफ एक आर्क खींचना है, ठीक है। ये देखो एक आर्क खींच दिया। अब ये आर्क इस लाइन को जहां भी कट कर रहा है वही हमारा क्या है, पॉइंट डी है, ओके। सेम यही प्रोसेस हमें क्या करना है, पॉइंट बी पर भी करना है। पॉइंट बी से भी हमें 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचना है, राइट। तो चलो बिना प्रोटेक्टर को डिस्टर्ब किए हुए इसके पॉइंटर को यहां पर रखो बी पर, और यहां पर एक आर्क खींच लो। देखो बच्चों मैंने एक आर्क खींच लिया है, ठीक है। तो ये है हमारा पॉइंट सी एंड ये है हमारा पॉइंट डी, ओके। अब स्केल की हेल्प से पॉइंट सी एंड डी को ज्वाइन कर दो, ओके। तो चलो मैं स्केल की हेल्प से इसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखो बच्चों पॉइंट सी एंड डी को स्केल की हेल्प से मैंने ज्वाइन कर दिया है, ओके। अब ये हमारा BC का लेंथ कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, वो यहाँ लिख लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ABCD रेक्टेंगल हमारा रेडी है। समझ में आया बच्चों किस तरह से हमने रेक्टेंगल ABCD को ड्रॉ किया है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता थी वो हमने पहले रफ फिगर में यहाँ पर लिख लिया है, एंड जैसे ही हमें सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है हम इजीली इस रेक्टेंगल ABCD को ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों। चलो हम लोग अब सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ विद साइड 5.2 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पर एक ही साइड की इंफॉर्मेशन दी है। अब एक ही साइड से तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। स्क्वायर भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो चलो पहले हम लोग स्क्वायर की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेते हैं, तब हम एक बार हमें प्रॉपर्टीज स्क्वायर की पता हो जाएगी तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो पहले स्क्वायर को समझ लेते हैं क्या है। तो देखो बच्चों स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल और कॉन्ग्रुएंट इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों साइड्स इक्वल हो, ओके, मींस साइड AB इज इक्वल टू साइड BC एंड BC इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू AD, चारों साइड अगर इक्वल हो एंड चारों एंगल इक्वल हो, ओके। अब चारों एंगल इक्वल होंगे तो वो 90 डिग्री होंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर चारों एंगल इक्वल है तो उन्हें 90 डिग्री होना पड़ेगा, तभी चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, राइट। मतलब स्क्वायर के चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं, और चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ओके। देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 करोगे तो 360 आएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों स्क्वायर की डेफिनेशन। किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है और हमें क्या पता होता है स्क्वायर में। डायगोनल्स और ऑफ इक्वल लेंथ दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब इनके जो डायगोनल होंगे मतलब जो अपोजिट वर्टेक्स को जो सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, मतलब सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज के हिसाब से, फर्स्ट प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल AC इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल BD, ओके। समझ में आया बच्चों, मतलब AC की लेंथ एंड BD की लेंथ दोनों की लेंथ इक्वल हो गया। अगर AC 5 सेंटीमीटर है तो BD भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब AE इक्वल टू होगा EC के और BE इक्वल टू होगा ED के, ओके, ये होगा। तो चलो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेकेंड प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ AE इक्वल टू लेंथ ऑफ EC इक्वल टू हाफ ऑफ AC का क्या होगा, ये हाफ होगा, ओके। एंड B इक्वल टू ED इक्वल टू हाफ होगा BD के, ओके। समझ में आया बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे को जहां कट करे ना वहां पर राइट एंगल बन रहा है, ठीक है।
वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है। और इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, सेगमेंट AC इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BD। ये जो उल्टा टी है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ओके। तो सेगमेंट AC इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BD, ओके, मतलब वो जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पर राइट एंगल बन रहा है। समझ में आया बच्चों। और लास्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। मतलब ये जो डायगोनल है, देखो अपोजिट एंगल मतलब एंगल A एंड एंगल C, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो एंगल बन रहा है BAC, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। अभी ये 90 डिग्री है तो दोनों का हाफ कितना होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा। वैसे ये भी क्या होगा, ये इक्वल होगा इसके, ठीक है, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके। मतलब हर एक एंगल कितना 90 डिग्री है, और बाइसेक्ट हो रहे मतलब 45 45 45, सारे कितने होंगे 45 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज नहीं होने वाली है, तो फिलहाल के लिए आप लोग को ये ऊपर की 3 प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करना होगा, ठीक है, ये यूज होने वाली है, इस प्रॉपर्टीज का ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल में भी थी, राइट, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं होता है, राइट, बट ऊपर की ये दो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी थी, राइट। देखो यहाँ पर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अभी हमने देखा था, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, बस क्या नहीं होते हैं, वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। स्क्वायर में वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। समझ में आया बच्चों। चलो अब इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता हो गई, अब देखते हैं हम लोग रफ फिगर बना के, जो अभी हम लोग क्वेश्चन 2 देख रहे थे, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पता हो सकती है स्क्वायर के लिए, ओके। चलो क्विकली एक रफ फिगर बना लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम दे देंगे WXYZ, WXYZ। अभी हमने देखा स्क्वायर की डेफिनेशन क्या थी, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल होती है तो वो स्क्वायर होता है। अभी ये स्क्वायर है मतलब इसकी चारों साइड इक्वल होगी, राइट, WX इक्वल होगा XY के एंड YZ के एंड WZ के, राइट, चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होगी। अभी एक साइड की इन्फॉर्मेशन दी है वो 5.2 सेंटीमीटर, मतलब चारों साइड क्या होगी 5.2 सेंटीमीटर, तो चलो लिख लो, ये होगा 5.2 सेंटीमीटर, राइट, ये भी होगा 5.2 सेंटीमीटर, ये भी होगा 5.2 सेंटीमीटर, एंड ये भी क्या होगा 5.2 सेंटीमीटर। और अभी हमने देखा कि स्क्वायर के भी चारों एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं प्रॉपर्टीज में, राइट। अभी देखा हमने, देखो ये चारों एंगल क्या है, राइट एंगल है, राइट। W यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, X पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, Y पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, Z पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। देखो बच्चों, जिस तरह से हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसे ही इन्फॉर्मेशन हमें पता हो गई, राइट। देखो बेस पता है 5.2 सेंटीमीटर का, देन हमें यहाँ पर एक एंगल पता है, यहाँ भी एंगल पता है, देन हमें इस साइड की लेंथ पता है 5.2 सेंटीमीटर, तो हम लोग एक आर्क खींच सकते हैं, हमें जेड पता चल जाएगा। यहाँ भी हम लोग ये जो राइट एंगल की लाइन खींचेंगे 5.2 सेंटीमीटर के आर्क खींच सकते हैं, तो हमें वाई पता चल जाएगा, ओके। तो सेम स्टेप्स हमें करना है, जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वही स्टेप्स का यूज करके हमें इस स्क्वायर को भी ड्रॉ करना है। तो चलो फटाफट हम लोग स्केल, प्रोटेक्टर एंड कंपास निकाल लेते हैं, ओके। तो देखो सब बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें ये बेस WX खींचना है 5.2 सेंटीमीटर। तो स्केल की हेल्प से 5.2 सेंटीमीटर का हम लोग एक बेस खींच लेंगे, ठीक है। ये देखो 5 एंड 5 के बाद 2 लाइन 5.2 सेंटीमीटर, ओके। नाम दे दो, इसे लेबल कर दो WNX, WX, एंड इसका मेजर है 5.2 सेंटीमीटर, ओके। देन W पर देखो राइट एंगल है, राइट, 90 डिग्री का एंगल है, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करो 90 डिग्री का एक एंगल बना लो। तो प्रोटेक्टर के सेंटर को W पर रखेंगे, 90 डिग्री का एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, ओके।
देन स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, W एंड इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, स्केल की हेल्प से मैंने पॉइंट W और जो हमें पॉइंट मिला था वो दोनों को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, सेम स्टेप्स हमें x पर भी करना है। x भी हमें यहाँ क्या करना है, x पर भी हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो चलो प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बना लो। तो इस तरह से प्रोटेक्टर के सेंटर को x पर रखना है और 90 डिग्री का एक पॉइंट ले लेना है। ओके, देन स्केल की हेल्प से पॉइंट x एंड इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो देखो बच्चों, स्केल की हेल्प से मैंने पॉइंट x एंड इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखो W से 5.2 सेंटीमीटर के कार खींचना है तो हमें पॉइंट Z मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो कंपास में 5.2 सेंटीमीटर का लेंथ ले लो। देखो कंपास में मैंने 5.2 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया है। आप लोग किस तरह से लोगे, इस तरह से कंपास के पॉइंटर को 0 पर रखना है। ठीक है, एंड इस तरह से मेजर करना है। देखो ये एग्जैक्ट 5.2 सेंटीमीटर है, राइट। चलो अभी क्या करना है, हमें इस कंपास के पॉइंटर को W पर रखो और ऊपर की तरफ एक आर्क खींचना है। ठीक है, इस तरह से एक आर्क खींचना है और सेम यही प्रोसेस हमें x से भी करना है, क्योंकि एक्स वाई की भी लेंथ कितनी 5.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, एक आर्क खींचना है 5.2 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हमने आर्क खींच लिया है। अब ये हमारा पॉइंट Z है, राइट, एंड ये हमारा पॉइंट Y है। अब स्केल की हेल्प से पॉइंट Z एंड पॉइंट Y को ज्वाइन कर दो। देखो बच्चों ने पॉइंट Z एंड पॉइंट Y को ज्वाइन कर दिया है, तो हमें ये मिल गया स्क्वायर WXY एंड Z। अच्छे से इसे लेबल कर दो, ये राइट एंगल था, राइट, ये हमारा राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, राइट, एंड XY ये 5.2 सेंटीमीटर है एंड ये भी हमारा कितना है 5.2 सेंटीमीटर और ये भी हमारा कितना है 5.2 सेंटीमीटर। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, राइट। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, WXYZ स्क्वायर। समझ में आया बच्चों किस तरह से हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है प्रैक्टिस सेट 8.2 के। तो बेसिकली हमने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को सीखा कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, और उनकी हेल्प से हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है, वीडियो को वापस से एक बार देख लो। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। ओके, चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फॉर नाउ।